गोवर्धन पर्वत पर भगवान की गाय 3 वर्ष तक चरती रही और भगवान के चरणों में पद्म था। किसी आदमी के चरण में ऐसी रेखा होती है जो कृष्ण में थी, कन्हैया जी में थी। कृष्ण जहां रहते थे पब्लिक आनंद हंसी खुशी वहां रहती थी, और जहां से भगवान चले जाते थे वहां पे सब खत्म हो जाता था, बेकार हो जाता था, शमशान। हंसी मजाक करके भी हंसी नहीं आती थी किसी को। और जहां प्रभु पधार जाते थे वहां पर पौधे पेड़ हरे भरे हो जाते थे। प्रभु के चरणों में वो ताकत थी, वो गुण था। आप में से भी कोई आदमी ऐसा अगर है जहां आप जाते हैं वहां रौनक आ जाती है, तो आप भी भगवान के प्रभावी अंश हैं, कृपा पात्र हैं। और ये दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, जिनकी हाजिरी ही आनंद का कारण बनती है, जिनका आगमन आनंद बरसता है, जहां आनंद छाया रहता है। ऐसे लोगों को बलिहारी जाओ, ऐसे लोगों को प्रणाम करो, ऐसे लोगों को मान्यता दो। जिनके मौन रहने से भी पब्लिक जो है खिंची चली आती उनकी तरफ, और पीड़ा से मुक्त हो जाती, उन्हें देख के हर्ष आनंद से भर जाती है उनका दर्शन पाकर। ऐसे लोगों में कितना तप होगा, भगवान का कितना यश कृपा उनमें परमात्मा ने पुरोई है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे भले आदमी के सामने पड़ जाए तो आदमी घर लौट के जाए, पानी पी के आवे और घर जाके बतावे कि आज नहीं काम बनेगा मेरा, फलाने को मुंह देख लियो। अब आप समझ लो वो कैसा शख्स है। अरे भैया, जिसके दर्शन करने से काम बिगड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को तो जीने का हक ही नहीं महाराज, क्यों जी रहा है वो? इसलिए आप में से भी कोई ऐसा हो सकता है किसी के लिए जिसका मुंह देख के काम बिगड़ता हो, ऐसा नहीं है, आप में से भी हो सकता है। हमारा चेहरा देखकर, हमारा स्वरूप दर्शन करके किसी का बिगड़ा काम बने, ऐसे हम कैसे बने? तो उसके लिए केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है बिना छल कपट के जीवन जियो और परमात्मा का चिंतन करने वाले बनो। भगवान का चिंतन जो करता है छल कपट छोड़कर, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से बाकी सबके काम बनते चले जाते हैं। हर समय छल कपट ईर्षा खरोची बातें ओछी बातें करने वाला व्यक्ति किसी के भी वर्चस्व को घाटा पहुंचाता है, कीर्ति को, यश को, संपन्नता को, सफलता को बेदाग कलंक है। परिवार की भी हानि होगी इससे, समाज की हानि होगी। कई घरों में मैंने देखा कि लोग अपनी दादी के पैर छू के घर से बाहर निकलते है, तो बहुत अच्छी बात, परंपरा की बात, समाज के सम्मान की बात, अपने बुजुर्ग पूर्वजों की प्रतिष्ठा की बात। पर इससे भी अधिक बात है कि दादी के चरणों में यश है, कीर्ति है। घर के लोग अनुभव करते हैं, जिस दिन दादी को मिलके नहीं गए उस दिन चौपट हो जाता है सब। रोटी का मुंह देखना, सुख का मुंह देखना दुर्लभ हो जाता है। और जिस दिन माँ के पैर छू लिए, सोचा भी नहीं था ऐसा गल्ला हो जाता है दुकान पे, व्यापार पे, काम बनते चले जाते हैं ऑफिस में। इसीलिए किसी के पैर में, किसी के जीवन में, किसी के प्रारब्ध में, किसी के शरीर में कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं पॉजिटिव, अच्छी, जो जहां भी पड़ जाती हैं वहां कृतार्थ धन्य करती रहती है, आनंद देती रहती है।